बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम के न्यूट्रिशनल प्लान की, इसको कह लें आप फर्टिलाइज़र प्लान की, कि आपने खादों का जो है क्या शेड्यूल रखना है रेतले रकबों के लिए। मैं आज अपना 5 साल पिछला तजर्बा जो है उसकी बुनियाद पे आपको सजेस्ट करूंगा रेतली ज़मीन के लिए आपका खाद प्लान क्या होना चाहिए। रेतली ज़मीन से अच्छी पैदावार लेने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका पानी का बार वक्त जो है अपनी फसल को देना। आप जितनी भी खादें दे लें, जितने महंगे न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल कर लें, आप उससे खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि आप अपनी फसल को जो है जब उसको पानी की ज़रूरत है, अगर आप उससे लेट पानी लगाते हैं तो नहीं, रेतली ज़मीन है, पानी जल्दी मांग रही है, अगर आप मज़ीद उसको डिले करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। तो पानी जो है वो की फैक्टर सबसे पहले रखें। जब भी फसल को पानी की ज़रूरत हो आपने पानी देना है। जो हमारे एरिया है यहाँ पे तकरीबन जो है 7 से 8 इरीगेशन यानी 7 से 8 पानी जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं रेतली ज़मीनों के लिए। इससे बाज़ औक़ात जो है पानियों की तादाद जो है वो बढ़ भी जाती है। तो अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। तो खादों में नॉर्मल डीएपी जो है वो बेहतरीन आपको नताइज देती है। अगर हम नाइट्रोजनी खादों की बात करें तो उसमें कोशिश करें कि आपने इस्तेमाल करना है यूरिया, और हर पानी पे थोड़ी थोड़ी उसकी डोज को इस्तेमाल करना है। नाइट्रोफास अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, कैन गुआरा आपको रेत में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। हाँ, एक दफ़ा आपने यहाँ पे जो कैन गुआरा में से हमें कैल्शियम मिलता है, उसके लिए आपने जब आप देखें कि मौसम क्लाउडी है, बारिशों की पेशीन गोई है, तो एक दफ़ा जो है वो कम से कम आधा बैग फी एकड़ के हिसाब से या इससे ज़्यादा जितना आप डालना चाहते हैं, एक बैग तक जो है वो अगर पानी आपका उन दिनों में लग रहा है तो छट्टा करके आप पानी लगा दें। ऊपर से जब बारिशें होंगी तो आप कैन गुआरा से बेहतर नताइज हासिल कर देंगे। काफ़ी है कि अगर आप आधे से पौना या एक बैग किसी भी स्टेज पे फसल को दे देते हैं तो कैल्शियम की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। नाइट्रोजन की आपने यूरिया से पूरी करनी है। पोटाश दें आप। पोटाश का जो एमओपी की बजाय जो सल्फेट ऑफ पोटाश यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश की बजाय सल्फेट ऑफ पोटाश रेतली ज़मीनों में अच्छा है, लेकिन आपने इसको भी स्प्लिट में देना है। तो ये ओवरव्यू था। अब बिजाइस की अगर हम बात करें तो डीएपी जो है उसको अगर आपने, मैं कहता हूँ कि 60 किलोग्राम एक एकड़ को देने के लिए प्लान किया हुआ है। जितनी टोटल मिकदार देनी है मैं 60 किलोग्राम देता हूँ, तो मैं उसकी बात करूंगा कि 40 किलोग्राम आप बिजाई के टाइम में दे दें, और 20 किलोग्राम डीएपी जो है अगर हो सके तो आप 60 से 65 दिन गोब की हालत में फ्लड कर दें, या अगर मौसम इजाज़त दे रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो आप उन दिनों में छट्टा कर सकते हैं। अगर बारिश सफिशेंट यानी कि काफ़ी नहीं होती तो आप पानी लगा सकते हैं, आपकी डीएपी जो है आपकी फसल को पहुंच जाएगी। हम जो है वो ड्रिल कास्ट करते हैं तो छोटी छोटी खेलियां खेत में मौजूद होती हैं, तो जब भी छट्टा करते हैं तो फर्टिलाइजर कोई भी हो खुद ब खुद जो है वो जड़ों में यानी कि प्लेसमेंट की सूरत में चली जाती है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। तो डीएपी जो है वो आपने दो स्प्लिट में, दो किस्तों में देनी है, 2 दफ़ा। पहले जो है वो बिजाई के टाइम पे, उसके बाद जो 60 65 70 दिन पे जब भी आपको मौसम इजाजत दे, जहां पे जो है वो आपका पानी एडजस्ट हो रहा हो। दूसरे नंबर पर बात करें नाइट्रोजन खादों की। आपने ये सोच लेना है कि आपने कोई भी पानी अपनी गंदम को जो है वो खाली नहीं लगाना, बगैर फर्टिलाइजर के नहीं लगाना। सवाए आखिरी, हम वैसे कोशिश करते हैं कि आखिरी एक पानी जो है वो बगैर फर्टिलाइजर के लगाएं, नहीं तो आप 2 पानी जो है वो आखिरी खाली लगा सकते हैं। अब फिर जब आपने हर पानी के साथ फर्टिलाइजर देनी है तो आप कितनी देंगे। नॉर्मल ये देखा गया है कि 2.5 से 3 बैग यूरिया के जो है काफ़ी होते हैं एक एकड़ के लिए रेतली ज़मीनों में। जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं कि एक तो ये कि जब हम पहला पानी देते हैं वो नॉर्मली 20 दिन के राउंड अबाउट फसल को लगता है, तो यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, तो 40 किलोग्राम यूरिया जो है वो पहले पानी पे दिया जाता है। उसके बाद अगर फसल की रंगत अच्छी है तो नॉर्मल 12 से 15 किलो हर पानी पे जो है यूरिया दी जाती है, और ये यूरिया जो है वो फ्लड कर दी जाती है। हम कोशिश करते हैं कि सल्फर 2.5 से 3 किलोग्राम फी एकड़, और हर पानी पे जो है जहाँ पे हम 15 किलोग्राम यूरिया दे रहे होते हैं तो 1 किलोग्राम या 800 ग्राम के करीब सल्फर जो है उसमें हल करके, ताकि यूरिया की एफिशिएंसी भी अच्छी हो, हमें इसके नतायज भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ तक नाइट्रोजनस खादों की बात थी। और जब बारिश का चांस होता है या नमी मौसम में ज़्यादा है, धुंध वगैरह है, तो उस सूरत में हम कैल्शियम अप्लाई करने के लिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि कैन गुआरा जो है अपनी फसल को दे देते हैं। एसओपी हम जो देते हैं वो 12 से 15 किलोग्राम है फी एकड़। पहली जो गोब की स्टेज में हम एप्लीकेशन देते हैं उसमें ये होता है कि हम 8 से 10 किलोग्राम जो है फ्लड कर देते हैं, इतनी ही मिकदार यूरिया की मिला के। फिर जैसे ही सिट्टा निकल रहा होता है, अगला जब पानी होता है तो 5 से 7 किलो जो है उसमें दे दी जाती है। इस तरह से जो हमारे शेड्यूल में है वो 10 से 12 किलो। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं पोटाश 15 20 40 किलोग्राम, तो आप उसको इसी तरह से 2 मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो तकसीम कर लेंगे। उसके बाद रही बात जिंक और बोरान की। जो रेतली ज़मीनें हैं, बोरान सस्ता एक एलिमेंट है, तो आप बिजाई के टाइम पे भी दे सकते हैं, बाद में भी तकरीबन जो है 50 दिन की फसल को फ्लड कर देना बेहतरीन है। या दूसरी तरफ अगर हम बात करें फोलियर की, तो जो गोब पे हम फोलियर स्प्रे देते हैं ऊपर, उसमें आप 5% वाला बोरान जो है किसी भी अच्छी कंपनी का 300 मिलीलीटर फी एकड़ जो है लेके स्प्रे कर दें। अब आ गई झाड़ अच्छा बनाने के लिए जिंक की ज़रूरत। तो ज़बरदस्त यूरिया पहले पानी पे आप इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन है, 40 किलोग्राम फी एकड़।
और उसके साथ बाकी ज़मीनों में हम 33% जिंक जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम या तो पानी में जो हल हो जाती है जिंक सल्फेट पाउडर फॉर्म में होता है वो देते हैं अपनी फसल को 2 किलोग्राम फी एकड़ फ्लड कर देते हैं, या फिर जो है हेडलैंड जो जिंक है थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, हम उसका स्प्रे करते हैं, हमें टिलरिंग के लिए बेहतरीन नताइज मिलते हैं। तो ये एक कह लें कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला और अमली तौर पर जिसने हमें रिजल्ट्स दिए हैं वो फर्टिलाइज़र प्लान है रेतली ज़मीनों के लिए, जिसमें सीधा सीधा बातें यही है कि आपने डीएपी 2 हिस्सों में बिजाई के टाइम और 60 दिन पे, यूरिया जो है वो आपने नाइट्रोजन जितनी भी है आपने वो स्प्लिट जो है किस्तों की शक्ल में देनी है, और कोशिश करें कि आपका आखिरी या उसके से जो पहले वाला 2 पानी है वो खाली लगे, तब आपको अच्छे नताइज हासिल होंगे। एसओपी जो है वो भी आप 2 हिस्सों में दें, पोटाश बेहतर रहेगी, एमओपी की बजाय एसओपी आप इस्तेमाल करें, फोलियर जिंक आप इस पर स्प्रे करें, आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। और बोरान जो है एक सस्ता एलिमेंट है वो आप ज़मीन में भी दे सकते हैं और फोलियर फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ये वो प्लान था जिसके ज़रिए हमने रेतली ज़मीनों में 50 मन तक भी गंदम जो है वो हासिल की है। तो अगर आप भी रेतली ज़मीनों के काश्तकार हैं तो मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि अच्छी दरमियानी ज़मीनों की निस्बत रेतली ज़मीनों में अगर आप मैनेजमेंट बेहतर कर लेते हैं, पानी का वक्फा मुनासिब रखते हैं जो अहम चीज़ है, तो आप गंदम की पैदावार जो है वो दरमियानी या अच्छी ज़मीनों से कदरे जो है रेतली ज़मीनों में बेहतर ले सकते हैं। रेतली ज़मीनों के अलावा आपका फर्टिलाइज़र प्लान के हवाले से, जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।